हेलो एवरीवन, आई एम कावेरी। एलन जूनियर विंग के साथ आपका फिर से स्वागत करती हूँ। हमारी लास्ट वीडियोस में सेल पार्ट 1, 2 एंड 3 हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोप एंड सेल मेम्ब्रेन। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल। ठीक है, और इससे रिलेटेड हमने जो पहले वीडियो बनाई थी डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, उससे रिलेटेड एक हम टॉपिक आज इसके साथ ही करेंगे और हम इसके साथ पढ़ेंगे सेल वॉल। तो आइए चलिए हमारा आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ये क्या है? ठीक है, ये क्या है? इन वर्ड्स को क्या आपने पहले कभी सुना है? अगर सुना है तो क्या आप इससे समझते हैं? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो व्हाट हैपन्स व्हेन वी पुट, अगर हम एक एनिमल सेल को एक सॉल्यूशन में पुट करते हैं, या तो हम पानी में उसको रख दें, या हम सॉल्ट में रख दें, या शुगर सॉल्यूशन में रखेंगे, तो क्या होगा? तो 3 कंडीशन होंगी। पहला, हायर वाटर कंसंट्रेशन अगर है सेल के बाहर तो सॉल्यूशन कैसा होगा? अगर सेल के बाहर पानी ज़्यादा है तो सॉल्यूशन क्या होगा? बाहर का डाइल्यूट होगा। इसका मतलब सेल के अंदर वाटर कंटेंट क्या है? कम है। तो सेल क्या करेगा? इट विल मूव इनसाइड। सेल क्या करेगा? इट विल मूव इनसाइड। तो इट इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। तो आप इसको क्या कहेंगे? एंडोऑस्मोसिस। अगर लोअर कंसंट्रेशन है, अगर आप लो कंसंट्रेशन है वाटर की आउटसाइड मीडियम में, तो इनसाइड में जो है हायर कंसंट्रेशन है, तो जो वाटर है वो कहाँ मूव करेगा? फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो इसको हम बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। क्या कहेंगे हम इसको? एक्सोऑस्मोसिस। सेम कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड और आउटसाइड अगर सेल के होगी तो वो आइसोटोनिक सोल्यूशन बनाएंगे और सेल जो है नॉर्मल रहेगा। तो ये क्या है? ये तीनों चीज़ें क्या हैं? ये आइए अगली हम स्लाइड्स में देखते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम कि कैसे हाइपो, हाइपर और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को हम समझ सकते हैं। तो देखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन? आइसो मतलब सेम, ठीक है, सेम मतलब इक्वल। कैसे इक्वल होगा? जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक बीकर है, उसमें एक सेल है, तो जो सेल है उसके अंदर 20% जो है सॉल्यूट है एंड 80% वाटर है, एंड आउटसाइड जो है 20% सॉल्यूट है एंड 80% वाटर है। तो इसका मतलब जो सेल की कॉन्सेंट्रेशन है, जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट की, वो इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल रिमेन्स द सेम। तो कोई भी मूवमेंट यहाँ पर नहीं होगी। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई भी मूवमेंट, सॉल्यूट या सॉल्वेंट की जो मूवमेंट है वो नहीं होगी। तो आइसोटोनिक में एज अ रिजल्ट, क्योंकि सेम कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट की, सॉल्वेंट की, तो कोई भी मूवमेंट यहाँ पर हमारे जो मॉलिक्यूल्स की है वो नहीं होगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑन बोथ द साइड ऑफ द मेम्ब्रेन रिमेन्स सेम। तो आप देख सकते हैं जितना वाटर, जितना सॉल्यूट अंदर है उतना ही सेल के बाहर है। तो इट इज आइसोटोनिक। एंड व्हाट इज हाइपर? हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपर मतलब ओवर और अबव। किससे ज़्यादा? देखिए जो सेल है उससे बाहर का जो वाटर का कंटेंट है सेल के बाहर, वो क्या होगा? आउटसाइड जो वाटर कंटेंट जो इनसाइड है वो 80% वाटर है एंड 20% जो है सॉल्यूट है, एंड आउटसाइड 40% सॉल्यूट है एंड 60% वाटर है, यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो वाटर इनसाइड ज़्यादा है तो क्या होगा? जो वाटर है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है? इनसाइड द सेल जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, इसलिए जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं वाटर विल मूव आउटसाइड, यानी कि सेल यहाँ पे क्या करेगा? मतलब श्रिंक करेगा यहाँ पे सेल। नेक्स्ट यहाँ पे साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा। अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल देखेंगे आप, प्लांट सेल में हमेशा बाहर एक सेल वॉल भी होती है। हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन, लेकिन प्लांट सेल के बाहर एक सेल वॉल भी होती है। तो वाटर यहाँ से भी जो है वो मूव करेगा। आरबीसीज इन एनिमल एंड दिस इज अ प्लांट सेल। तो क्या होगा? अगर वाटर का कंटेंट अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है तो वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल। ठीक है, तो इट इज हाइपरटोनिक। अब आता है हाइपोटोनिक। हाइपो मतलब कम, ठीक है, हाइपो मतलब कम, मतलब
कि जो सोल्यूट का कंटेंट है अंदर वो ज़्यादा है और पानी का कंटेंट जो है वो कम है, ठीक है, एज कम्पेयर टू बाहर। जो सेल के बाहर वाटर है वो ज़्यादा है और सेल के अंदर जो है वाटर वो कम है। तो आप देखेंगे आउटसाइड द सेल देयर इज 10% ऑफ सोल्यूट एंड 90% वाटर, एंड इनसाइड द सेल 20% सोल्यूट है और 80% वाटर है, यानी कि जो वाटर अंदर है वो कम है। तो क्या होना चाहिए, वाटर जो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होगी, आउटसाइड होगी। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड मतलब वाटर बाहर 90% है, अंदर 80% है। तो आपको क्या लगता है यहाँ से वाटर जो है सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो आप देखेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर जो है वो सेल के अंदर आ जाता है, क्योंकि अंदर पानी की कमी है और बाहर पानी ज़्यादा है। नेक्स्ट आता है इसी से रिलेटेड एक एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, जिसमें हम देखेंगे जो एग है, अगर आप एग को, जो डिसॉल्विंग द एग शेल एक्सपेरिमेंट ये है कि अगर हम एक एग को वाटर में या कॉर्न सिरप में रखते हैं तो क्या उसकी मेम्ब्रेन से जो वाटर अंदर जाएगा तो उससे क्या वो अंदर जाएगा या वाटर जो है वो बाहर आएगा। वो डिपेंड करता है कि आपके सेल के कंटेंट, जैसे सेल में अंदर कितना वाटर है और बाहर कितना है, उस पर डिपेंड करता है। इसकी वजह से जो है आप देख पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे कि क्या एग की कंडीशन क्या हो जाएगी, या वो स्वेल हो जाएंगे या वो श्रिंक हो जाएंगे। तो आप देखेंगे इसके लिए हमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो हम क्या क्या लेंगे। एक तो हमें एग्स चाहिए, कॉर्न सिरप चाहिए, वाटर चाहिए, विनेगर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इससे हम कैसे जो है इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे, टू ऑब्जर्व ऑस्मोसिस इन अ सेल। अगर आपने ऑस्मोसिस देखना है एक एग सेल के अंदर तो आप कैसे देखेंगे, प्लेस एग्स इन विनेगर, मेजर द वेट ऑफ द एग। यानी कि आपने इस एक्सपेरिमेंट में पहले क्या करना है, दोनों एग्स का वेट, 2 एग लेंगे आप, एक वाटर में डिजॉल्व करेंगे और एक कॉर्न सिरप में। तो आप वेट पहले दोनों एग का वेट करेंगे और बाद में दोनों एग का वेट करेंगे। तो आपको पता चलेगा कि क्या एंडो ऑस्मोसिस हुआ है या एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो मतलब क्या पानी अंदर आया है, एक्सो मतलब क्या पानी बाहर गया है। तो इसके बेसिस पे आप देखेंगे, एक तो आप मेजर करेंगे द साइज ऑफ द एग, जो साइज है एग का वो आप मेजर करेंगे। प्लेस 1 एग इन वाटर एंड अदर इन कॉर्न सिरप। तो एक आप वाटर में रखेंगे, एक आप कॉर्न सिरप में रखेंगे। तो आप देखेंगे कि क्या इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि क्या चेंजेस आएंगे। देन मेजर द वेट ऑफ ईच एग, ठीक है। जब आप ऑब्जर्व करेंगे आप देखेंगे कि क्या इन दोनों एग्स में हुआ है। तो जिसको आपने पानी में रखा है और जिसको आपने कॉर्न सिरप में रखा है, क्या चेंजेस होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंक्लूड किया है कि हमने कुछ टाइम बाद देखा है। तो आप देख सकते हैं जो एग की शेप है वो कैसी है, ठीक है, ये स्वेल हो गया और यहाँ पे जो एग है वो रप्चर हो गया, ठीक है। सेल जो वॉल है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो रप्चर होके जो कंटेंट है उसका वो श्रिंक हो गया। तो ऐसा कैसे हुआ, तो आप यहाँ पे कंक्लूजन में देखेंगे कि जो वाटर में सेल आपने जो एग रखा है वो एग जो है लार्जर हो गया है, उसकी लो कंसंट्रेशन थी, वाटर मूव कर गए अंदर आ गया, क्योंकि जो पानी था बाहर वो ज़्यादा था, एग के अंदर पानी कम था, इसलिए एंडोऑस्मोसिस की वजह से पानी अंदर चला गया और जो सेल है, जो एग है वो स्वेल हो गया। नेक्स्ट में कॉर्न सिरप में एग जो है वो बहुत छोटा हो गया, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन की वजह से अंदर वाटर का कंटेंट ज़्यादा था, बाहर वाटर का, क्योंकि कॉर्न सिरप में जो है वाटर का कंटेंट क्या था, कम था, इसलिए जो पानी है एग का वो अंदर से बाहर चला गया, एक्सोऑस्मोसिस हुआ, जिसकी वजह से जो है एग सेल जो है, एग जो है वो श्रिंक हो गया। तो ये एक एनसीईआरटी बेस्ड एक्टिविटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन जो हम पढ़ते हैं, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, जैसे हमने पढ़ा कि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाती है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ करके गैसेस जो है पास आउट करती है, लेकिन जो वाटर है वो ऑस्मोसिस के थ्रू जो है सेल के अंदर एंटर होता है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के बेसिस पे ये एक्टिविटी थी एनसीईआरटी की जो हमने की। इसके बाद हमारा एक टॉपिक है सेल वॉल, ठीक है। जो सेल वॉल है हमने पढ़ा था, जो मेम्ब्रेन है
दैट फॉर्म द बाउंड्री इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। मतलब जो बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को हमेशा क्या करके रखती है, सेपरेटेड करके रखती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक बाउंड्री बनाती है। तो इसी तरह से सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। पर यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो सेल वॉल है वो एनिमल सेल में नहीं है। तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा सेल? सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट में, सेल वॉल प्रेजेंट होती है फंगस में, सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है हमारी बैक्टीरिया में। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे शो किया है वो है प्लांट, फंगस एंड बैक्टीरिया। इसके अलावा कुछ एल्गी हैं, उनके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो है इसमें जो प्लांट सेल वॉल है वो आप देखेंगे कि किससे ये बनी हुई है। तो जो प्लांट सेल वॉल है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन, देखिए ऐसा नहीं है कि अगर प्लांट सेल है या फंगस की सेल है या इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी। जो हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी वो तो इनमें अवेलेबल है ही है, इसके अलावा इनके पास सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। तो आप देखिए यहाँ पे जो प्लांट सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी है। तो नीचे आप देख पा रहे हैं, नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यानी कि सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, फिर प्राइमरी सेल वॉल है, फिर मिडल लैमेला है। जो ये प्राइमरी सेल वॉल है तो आप ध्यान से देखें यहाँ पे सेल्यूलोस माइक्रोफाइब्रिल किससे मिलकर बनी है? ये सेल्यूलोस माइक्रोफाइब्रिल से। तो आप देखेंगे द मेजर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एक प्लांट सेल वॉल में क्या होता है? सेल्यूलोस। सेल्यूलोस किससे मिलकर बना है? सेल्यूलोस जो है वो ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना है और वो क्रॉस जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्यूलोस माइक्रोफाइब्रिल्स बनाता है। अगर आप देखेंगे कि जो ये ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, स्काई ब्लू में, दिस इज सेल्यूलोस माइक्रोफाइब्रिल। इसका मतलब जो प्लांट सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी है? सेल्यूलोस माइक्रोफाइब्रिल से। और सेल्यूलोस माइक्रोफाइब्रिल किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज यूनिट से। ठीक है, तो प्लांट सेल वॉल अगर कोई कहे तो उसके अंदर मेजर जो कंपोनेंट है दैट इज सेल्यूलोस, और सेल्यूलोस किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज यूनिट्स का। नेक्स्ट हमारे पास आता है बैक्टीरियल सेल वॉल। जो बैक्टीरियल सेल वॉल है, जैसे प्लांट है इसी तरह से बैक्टीरिया की सेल वॉल है। ये भी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, ऐसा नहीं है कि अगर इनमें सेल वॉल है तो सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी, सेल मेम्ब्रेन भी इनमें प्रेजेंट होगी। तो कैसे होगा? यहाँ पे आप देखेंगे तो बैक्टीरिया भी दो होंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर आप पॉजिटिव की बात करें तो इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आप देख सकते हैं दोनों में ही प्लाज्मा, और यहाँ पे भी जो प्लांट सेल था उसमें भी नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल है, उसके बाद मिडल लैमेला है। इसी तरह से यहाँ पे भी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे देख सकते हैं बायलेयर है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड के बायलेयर बनाती है और बीच में ये इंट्रिंसिक इंटेग्रल प्रोटीन्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंटेग्रल प्रोटीन, हमारे कौन कौन से चैनल प्रोटीन्स हैं, रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं, जो फ्लूइड मोसाइक मॉडल हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन में, उसके बेसिस पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने शो किया इट इज़ बायलेयर, फॉस्फोलिपिड की बायलेयर है। लेकिन बैक्टीरियल सेल में ये जो मेम्ब्रेन है इसके बाद एक और चीज़ आती है दैट इज सेल वॉल। ठीक है, वो भी प्रेजेंट है। जो सेल वॉल है यहाँ पे सेल्यूलोस की मिलकर बनी है, प्लांट सेल वॉल में सेल्यूलोस माइक्रोफाइब्रिल की है, लेकिन बैक्टीरिया में ये पेप्टिडोग्लाइकन की मिलकर बनी है। जो पेप्टिडोग्लाइकन है वो सेल वॉल बनाता है बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, और लेकिन ग्राम नेगेटिव की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हमारा पेप्टिडोग्लाइकन है, लेकिन उसके ऊपर हमारा जो है आउटर मेम्ब्रेन भी है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, और ऑल टुगेदर पेप्टिडोग्लाइकन और आउटर मेम्ब्रेन मिलकर सेल वॉल बनाती है इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो प्लांट सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोस माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर वो पेप्टिडोग्लाइकन है। सो नेक्स्ट इज फंगल। जो फंगल सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी है? जो फंगल सेल वॉल है दैट इज काइटिन। ठीक है, हम चिटिन भी कहते हैं, काइटिन भी कहते हैं। तो काइटिन की मिलकर बनी है। जैसे नीचे आप देखेंगे फॉस्फोलिपिड की बायलेयर है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद जो आप देख सकते हैं दैट इज काइटिन की सेल वॉल है, मैनोप्रोटीन्स उसके ऊपर दिखाए हुए हैं, ग्लूकेन्स हैं। ठीक है, और मेम्ब्रेनल जो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है वो तो है ही। तो इसका मतलब जो मेम्ब्रेन है उसके बाहर एक और वॉल है दैट इज सेल वॉल, जो कि काइटिन की मिलकर बनी है इन फंगस।
ठीक है, तो हमने 3 सेल वॉल पढ़ी, कौन कौन सी? प्लांट, फंगस एंड बैक्टीरिया। तो अगर प्लांट की बात करें तो सेल्यूलोस, अगर फंगस की बात करें तो काइटिन, बैक्टीरिया की बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर हमारी सेल वॉल बनती है। तो आप ये बताएंगे कि सेल वॉल का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ सेल वॉल। जैसे सेल मेम्ब्रेन का था फंक्शन कि वो इंटीग्रिटी मेंटेन करता था, जो है सेल मेम्ब्रेन से टू एंड फ्रो जो है मूवमेंट होती थी मॉलिक्यूल्स की, ऐसे ही सेल वॉल यहाँ पे जो प्लांट है, बैक्टीरिया है, फंगस है, इसमें क्या करते हैं? एक रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, शेप प्रोवाइड करते हैं। कैसे? इट इज़ द वॉल ऑफ द सेल इन प्लांट्स, इन बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी और कुछ आर्की बैक्टीरियाज में भी सेल वॉल होती हैं, जो कि एनिमल्स में, हमारे पास जो एनिमल सेल्स हैं उनके अंदर प्रोटोजोआ में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल? सेल वॉल एक तो सेल को प्रोटेक्ट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। दे प्रोवाइड रिजिडिटी, बहुत स्ट्रॉन्ग बना देते हैं सेल को, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, क्योंकि जो प्लांट है उसको भी विदस्टैंड करना है सर्कमस्टांसेस को, उसके लिए उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है, तो सेल वॉल प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो देयर टू मेक द सेल स्ट्रॉन्ग, टू कीप द सेल इन शेप एंड टू कंट्रोल द ग्रोइंग और ग्रोथ ऑफ द सेल, एंड एज वेल एज जो भी प्लांट्स हैं, फंगस है, उनको जो है रिजिडिटी प्रोवाइड करना। अगर ये मेम्ब्रेन के बाहर है तो ये आउटसाइड होने की वजह से उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर सकता है। मान लो अगर जो सेल का साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, उसमें क्या होगा, वो अगर एक्सपैंड करता है तो सेल बर्स्टिंग के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन सेल वॉल की वजह से उसकी ऑस्मोलैरिटी मेम्ब्रेन जो है मेंटेन रहती है, जिसकी वजह से जो है वो जो है बर्स्ट नहीं कर पाता है, यानी कि अपनी शेप जो है वो बना कर रखता है। तो सेल वॉल की ये प्रॉपर फंक्शन है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट, इसी से रिलेटेड, प्लाज्मोडेस्माटा। जो सेल वॉल होता है दैट इज कनेक्ट, जो सेल है वो दो सेल अगर आपस में कनेक्टेड है तो वाया प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्टेड हैं। अगर आप यहाँ डायग्राम देखेंगे तो ये एक सेल है, ये एक और सेल है। आप देखेंगे यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उसके बाहर ये ग्रीन कलर की आपका जो है सेल वॉल है। तो सेल वॉल जो है उसका क्या फंक्शन है, जो एक सेल है दूसरे से कनेक्टेड है, वो किससे कनेक्टेड है? वाया प्लाज्मोडेस्माटा से। तो किससे कनेक्टेड है? वो प्लाज्मोडेस्माटा से। तो आप देख सकते हैं दो सेल आपस में कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। सो व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा? प्लाज्मोडेस्मा, अगर आप सिंगुलर बोलेंगे तो प्लाज्मोडेस्मा, बहुत सारे होंगे तो प्लाज्मोडेस्माटा आर स्मॉल channels that डायरेक्टली कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग प्लांट सेल्स टू ईच अदर। यानी कि दो प्लांट सेल हैं, अगर उन्होंने आपस में कनेक्ट होना है तो वो वाया प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्ट होंगे, एंड टू ईच अदर एस्टैब्लिश द लिविंग ब्रिजेस बिटवीन द सेल्स। यानी कि एक सेल और दूसरा सेल आपस में एक ब्रिज बनाएगा, लिविंग ब्रिज बनाएगा, वो कौन होगा? दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। इट एक्ट एज अ टनल टू हेल्प रेगुलेटिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड कंपाउंड्स। यानी कि अगर कोई न्यूट्रिएंट यहाँ से वहाँ जाना है, सेल 1 से सेल 2 में या सेल 2 से सेल 1 में, तो वो कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? वो प्लाज्मोडेस्माटा करेगा। तो पैसिव डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कोई भी मेथड वो यूज़ करके जो है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ कंपाउंड्स जो है डिफरेंट वो एक सेल से दूसरे सेल में जो है जाता है। और इसका फंक्शन, अगर हमने सेल से टिश्यूज़ बनाने हैं, टिश्यूज़ मतलब अ ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, यानी कि बहुत सारे अगर सेल्स इकट्ठे हों तो वो टिश्यूज़ बना देते हैं। तो हाउ द सेल्स आर इंटरकनेक्टेड इन अ टिश्यू? तो विद द हेल्प ऑफ वाया जो है प्लाज्मोडेस्माटा से वो कनेक्टेड होंगे, नेबरिंग सेल्स जो हैं कनेक्टेड होंगे और अपना जो कंटेंट वो शेयर करेंगे। तो ये हमारे थोड़े से इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं जो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने टॉपिक कवर कर लिया है, हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोप, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। एनसीईआरटी जो हमने जितना भी कंटेंट यहाँ पे बनाया है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। तो हम एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन जो है हम करते हैं, जिससे बेस्ड हम पीपीटी जो है यहाँ पर बनाते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं कुछ जो आप इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं अगर आप ये वीडियोस को देखते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं इन क्वेश्चंस को, दे आर वेरी इजी। तो ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखिए क्या है इनमें। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ?
तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये हमने हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी में पढ़ा है, ठीक है, कि हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, है ना। तो जो सेल है, रॉबर्ट वुड डिस्कवर्ड द सेल, है ना, इन 1665 इन द थिन स्लाइसेस ऑफ कॉक, बताया था द बार्क ऑफ ट्री, कॉक इज द बार्क ऑफ ट्री, उसमें उन्होंने जो है डिस्कवर्ड किया था। और किस में देखा था, सेल्फ डिजाइंड एक उनका माइक्रोस्कोप था, उसमें उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था। सेकेंड क्वेश्चन है वाई आर सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्यों हम सेल को, ये हम पहली वीडियो में देख चुके हैं, क्योंकि जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, क्योंकि जो जो सेल है उसी में ही हमारे जो है बेसिक फंक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिज्म, जितने हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं मैक्सिमम हमारे जो हैं सेल्स में चलते हैं। तो सेल थ्योरी क्या कहती है, ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो बेसिक यूनिट है तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहेंगे। तो सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंटली कैरिंग आउट नेसेसरी एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, जो है इंडिपेंडेंट एक सेल अपनी हमारी जितनी लाइफ की एक्टिविटीज़ है उसको कर सकता है, इसीलिए हम सेल को फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, डिस्कस, यानी कि जो सेल है उसमें CO2 और वाटर कैसे मूव करता है। तो जो CO2 है मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में सेल मेम्ब्रेन में कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू जो गैसेस हैं वो डिफ्यूज़ करके जाती है, यानी कि डिफ्यूजन के थ्रू जाती है। एंड वाटर जो मूव करता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू करता है। तो अगर हमारे सेल के अंदर CO2 की फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि फूड एंड ऑक्सीजन मिलके ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है, तो उससे CO2 और एनर्जी हमें मिल रही है। तो जो CO2 का कंटेंट अगर सेल के अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिफ्यूजन होगा। और अगर वाटर का कंटेंट अंदर ज़्यादा है बाहर कम है तो अभी हमने पढ़ा एक्सोस्मोसिस के थ्रू वाटर जो है आउटसाइड मूव कर जाएगा, ठीक है। तो जो CO2 है वो तो मूव करेगा बाय डिफ्यूजन, और जो वाटर है दैट मूव बाय ऑस्मोसिस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, कि आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं अपनी 4 वीडियोस में, ठीक है। तो सिलेक्टिवली परमिएबल हम इसलिए कहेंगे क्योंकि जो सेल है वो सभी, जो सेल मेम्ब्रेन है वो सभी मॉलिक्यूल जो सब्सटेंसेस हैं उनको अंदर आने नहीं देता है, कुछ को आने देगा। तो इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ द एंट्री ऑफ ओनली सम सब्सटेंसेस एंड प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सर्टेन मटेरियल्स। तो इसीलिए इट इज़ कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि चुन चुन के अंदर जो है सामान को वो भेजता है, सब्सटेंसेस को वो भेजता है, इसलिए उसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक था सेल वॉल, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस से रिलेटेड हमने एनसीईआरटी एक्टिविटी करी। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन इससे रिलेटेड जो और वीडियोज़ हैं हम आपको रोज़ ही प्रोवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट हमारी वीडियोज़ होगी सेल ऑर्गेनालिज पे। तो ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।